ये मानते हैं कि ये जो हमारे समाज में अभी क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया जैसे अलर्ट करके हुँ, दिखाया जा रहा हुँ। है, क्या इनमें जो भी अलर्ट करते हैं, क्या वो वास्तविक उतना हमारी ज़मीन पे उतर रहा है, सब जो हम लोग देखते हैं उससे कुछ सीख भी रहे हैं या फिर उससे गलत इम्पैक्ट ही जा रहा है? जैसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, चाहे श्रद्धा आफ़ताब का हो, हुँ, चाहे हुँ। वो मुस्कान का केस जी, हो, जी। सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो कहीं न कहीं इससे लोग गलत चीज़ें भी सीख लेते हैं सर। करेक्ट। तो आप इसको कैसे करना चाहेंगे? बिकॉज़ आप इस प्रोफ़ेशन में हैं और आप इसको एक्टर के रूप में अपने अभिनय को प्रस्तुत करते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है सर बिल्कुल, कि आप समाज को थोड़ा और जागृत कर बिल्कुल, सकें। बिल्कुल। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं पिछले 11 साल, 12 साल मुझे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शो करते हो गया है। तो मुझे जो मुझे मेरे काम को पसंद करते हैं, दुनिया में लोग हैं, जी, जो मुझे एप्रिशिएट करते हैं मेरे काम के लिए और मुझे मिलते भी रहते हैं लोग, "अरे! आपका वो कैरेक्टर वो।" तो जब कई बार ऐसे जैसे आपने मुझसे ये सवाल किया, तो ये ऐसे सवालों के सामने बहुत बार कर चुका हूँ जी, कि सर, देखते तो हैं हम क्राइम पेट्रोल, सर उसमें कहानियाँ तो दिखाते हैं। आप 2 चीज़ें, आप तो कह रहे हो कि क्राइम पेट्रोल सतर्क, जी, अलर्ट कि आप ये काम ना करें। जी, लेकिन एक अपराधी पकड़ा जाता है, बोलता है मैंने क्राइम पेट्रोल का वो एपिसोड देख के मैंने ये जी, काम किया है। जी, तो मैंने कहा सर, ये जो इंडस्ट्री है ना? ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। फ़िल्मों में दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जी, आपको जो जो ग्रैब करना होता है ना, आप वही करते हो ना। समाज में शराब की दुकानें खुली हुई हैं हर चौराहे पे, सिगरेट, पान, मसाले, गुटखे की खुली हुई हैं। जी, हर कोई अपने हिसाब से लेता है ना, जिसको चाहिए वो लेता, नहीं जी, चाहिए आगे निकल जाता है। जी, ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री है। वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल रही है। आपको क्या ग्रैब करना है, क्योंकि आप बंद नहीं कर सकते हो। बंद करना है तो पूरी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कहानी में हर तरह के किरदार होंगे, हर तरह के सिचुएशंस होंगी। जी, कहानी में सिर्फ़ अगर हम भगवान की फ़िल्म बनाएँगे तो भी उसमें एक राक्षस होगा। जी, तो ये गुड और बैड हमारी ही समाज का हिस्सा है। ये इससे अलग नहीं, अलहदा नहीं है। तो हमें चूज़ करना होता है। अब जो क्रिमिनल माइंडेड है, तो वो वही सीखेगा, और जो अवेयर रहना चाहता है वही सीखेगा कि नहीं भाई, ये ऐसे तो सावधान रहना पड़ेगा। तो बहुत लोग मिले, उन्होंने बोला कि हम तो भाई हम इतने अवेयर हो गए कि हम कई बार बच चुके हैं इन सब चक्करों, कि हमको पता, अच्छा दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? अच्छा, नहीं, कुछ हो सकता है ना? तो वही है, अपने हिसाब से आप जो लेना चाहो। अच्छा और बुरा सभी ही हैं, इसी दुनिया में, इसी समाज में। जी। सर कुछ और अनुभव है जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? जैसे अभी हमने इस पे क्राइम पेट्रोल पे बात कर ली है। हुँ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं सर, हुँ। उसका अगर पॉज़िटिव इम्पैक्ट है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो डिपेंड हमारे पे करता है कि हम क्या ले रहे हैं, जो जी। जैसा कि आपने कहा। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे दर्शकों को ये कहें कि ये सिर्फ़ एक मनोरंजन के तरीके से ही इसको लें, हुँ, सीरियस ना होकर के कुछ चीज़ों में आप हो सकते हैं। जैसा कि आजकल सर क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें जल्दी वायरल होती हैं। हुँ। तो अभी सर जो बच्चे हैं हमारे, जी। जो जी, जो जेन ज़ी करके सर होता क्या है कि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों पे नज़र रख सके कि वो क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या सर्च कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर अगर आप कुछ थोड़ा डिटेल में बात कर सकें तो? देखिए, मैं तो अपना अनुभव शेयर करूँगा आपके जी, साथ, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। जी, मैं खुद परेशान हूँ, जी, हर पेरेंट की तरह मैं खुद परेशान हूँ। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी नियम कानून आप बना लें अपने घर में, कहीं भी किसी से, कि हम ये नहीं करने देंगे, बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे, है ना? लेकिन आप कब तक करोगे? क्योंकि ये नसों में ना खून के साथ अंदर समाता जा रहा है। अब तो जो कसर रही सही थी वो एआई ने पूरी कर दी है ना? तो हर चीज़ का गुड बैड जो होता है ना, मैं पहले की बात अगर करूँ आज से 20, तो एक अलग दुनिया थी, अलग ज़माना था वो। लेकिन आज ना, आज आपको ये चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, आप इनको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मोबाइल हाथ में नहीं होता है तो बेचैनी सी हो जाती है, अरे कुछ तो समथिंग मिसिंग, यू नो। तो इसमें अगर हमारे जो आज की जनरेशन है, ऐसा नहीं कि सारा बुरा ही बुरा है। जिसको जो, मैं वही पिछली वाली बात में मैं वापस आ जी, रहा जी, हूँ जी, कि जिसको जो करना है वही कर रहा है। पढ़ने वाले बच्चे इसी इसी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, अच्छे काम करके, और वही गंदी चीज़ें परोस के लोग और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जो पहले जो लोग, वही माइंड जो दिमाग में जिसके है, जिसको जो करना है, जी, जी, तो आप, दुर्भाग्य है कि ये कंट्रोल नहीं हो सकता है, जब तक इसको बैन ना कर दिया जाए, और बैन ये हो नहीं सकता है।
क्योंकि ये सरकारों की ज़रूरतें बन चुकी हैं। इसके बिना आप समाज में, दुनिया में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आप पिछड़ जाओगे। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन वही है कि अब है तो है। सर, आपकी यात्रा अभी तक जो चल रही है, जो जारी है, और जो आपने अभी तक ज़िंदगी जी है, जी। कुछ अच्छे अनुभव हैं जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, अनुभव तो ज़िंदगी में ना अच्छे बुरे तो ये चलते रहते हैं। जी, मैं अभी शहर में अपने आया हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। जी, ये बड़े अच्छे पल हैं, आप लोगों से मुलाकात हुई, मैं लखनऊ घूम रहा हूँ, पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बुरा भी लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। सब मुंबई में हैं, मैं यहाँ घूम रहा हूँ। वहाँ जाऊँगा तो कुछ और खुशी मिलेगी, कुछ और गम होंगे। तो ये चलता रहता है, सब नो जी। लाइफ़।